ये महंगाई बढ़ रही है, इस पे जोर लगाओ ना। ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे जोर लगाओ ना। कानून बनाओ ना इस पे। सबको मतलब सबका समस्या समाधान होना चाहिए, जो भी बने अच्छा रहे। तो क्या लग रहा है कि जो 2022 तक बोले थे सभी के छत पक्के के मकान पे रह गए, ये आपको दिख रहा है? ड्राइवरों के लिए 10 साल का कानून बना दिया, ये जेल बना दी, वो बना दी। रोडों को ठीक करो ना पहले, रोडों पे व्यवस्थाएं बनाओ। विदेश में व्यवस्थाएं हैं उस तरह से अभी तक हमें समझ में नहीं आया। अनपढ़ आदमी MLMP बन रहा है और चपरासी डिग्री के लिए पेपर दे रहा है, वो कर रहा है। बाकी मोदी को देश के लिए रहना जरूरी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुट गई, लेकिन मतदाता के मन में लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ चल रहा है और किनकी सरकार इस बार वो बनाने वाले हैं, आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे आम जनता से। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग बताइए, इस बार किसकी सरकार आप लोग बनाने जा रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इस बार कांग्रेस ही ठीक रहेगा, कांग्रेस क्यों ठीक रहेगा? क्योंकि उससे इससे पहले कांग्रेस था ना, तो अच्छा लाभ मिलता था हम लोगों को। और अभी उतना लाभ नहीं मिल रहा है जितना पहले मिलता था। क्या है कि अभी 1 साल हो गया राशन कार्ड बने हुए मेरा, तो उसमें मुझे कुछ लाभ नहीं मिला है। आप ये बताइए कि मोदी को चुनेंगे कि राहुल को चुनेंगे आप? हम लोग तो अब जो भी हो बने, लेकिन सबको मतलब सबका समस्या समाधान होना चाहिए, जो भी बने अच्छा रहेगा। देश में इस बार क्या ऐसा मुद्दा रहने वाला है, क्या लग रहा है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा क्या होने वाला है इस बार के चुनाव में? इस बार चुनाव में अपने को मोदी ही चाहिए। बाकी देश के लिए बेरोजगारी है ना, बेरोजगार घूम रहे हैं देश में सभी राज्य में, उसके लिए कुछ मोदी सरकार को करना चाहिए। जैसे बेरोजगार भत्ता दिया छत्तीसगढ़ में, वो भी आधा अधूरा दिया भूपेश सरकार। उसी को हम बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए सरकार को। बाकी देश में मोदी ही रहना चाहिए। राहुल गांधी क्यों नहीं आना चाहिए? राहुल गांधी कांग्रेस 72 साल 70 साल राज किया है देश में। देश के लिए ऐसा उचित नहीं लगा सभी को। बाकी मोदी को देश के लिए रहना जरूरी है जी। इस बार महंगाई मुद्दा नहीं रहेगा क्या? महंगाई बहुत बढ़ रहा है। महंगाई की तो बहुत 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 आगे बढ़ रहा है। गवर्नमेंट को महंगाई में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो कौन सरकार देश के लिए अच्छा है, ये तो बता सकते हैं आप? मेरा अपना मत जो भी है वो भी सबका सीक्रेट रहता है उस हिसाब से। और देखो मोदी जी तो चल ही रहे हैं, अभी इतने सारे काम किए हैं, जो भी किए हैं, लोग माने मत माने, लेकिन अभी महिलाओं को महतारी योजना दे दिए हैं। अब लेडीज़ लोग तो हर चीज़ में आगे हैं, तो उनकी खुशी सबकी खुशी है। और उस हिसाब से अभी मोदी सरकार की ही दिख रहा है फिर बोलबाला। आगे भी वही रहेगा, क्योंकि वो ऐसे काम कुछ कर देता है ना जिससे जनता को खुशी हो जाता है। कैसे देख रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव को? आप किनकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप? इस बार तो मोदी का बनेगा। क्यों बनेगा? क्यों बनेगा? क्योंकि उसका विकास है पूरा इंटरनेशनल लेवल में और इंडियन लेवल में। जनता के लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, वो गरीबों के हित के लिए काम कर रहा है। और यहाँ विकास की जो गंगा मतलब भारत में बह रहा है। राहुल गांधी कैसे नेता हैं? राहुल गांधी एक्चुअल में नेता ठीक हैं, लेकिन उसके जो कार्य जो करने वाले जो है ना कार्यकर्ता, वो थोड़ा सा मतलब दिक्कत है। क्या दिक्कत लगता है आपको? दिक्कत उसकी जो उसका दिक्कत यह है कि उसको जो जहाँ पर वो अपना जो कार्य करते हैं ना, जो छोटे छोटे जैसे मतलब कार्यकर्ता होते हैं ब्लॉक स्तर से लेकर जिला में, उसका ठीक संगठन ठीक नहीं है। संगठन अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए कांग्रेस पार्टी नहीं जीतती। हाँ, इसके लिए थोड़ा सा मतलब ना डाउन फील हो रहा है वो। देश में इस बार क्या ऐसा मुद्दा रहने वाला है? क्योंकि महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, आपके लिए क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं? मेरे लिए सर ये मुद्दा है कि देश में मोदी सरकार जी हैं, लेकिन क्या थोड़ा सा महंगाई मतलब बढ़ा हुआ है, बेरोजगारों का दिक्कत है। महंगाई में गरीबों को बहुत दिक्कत आ रहा है, खान पान में दिक्कत आ रहा है, LPG सिलेंडर का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है। ये सारी दिक्कत है सर, हमारी मूलभूत दिक्कत। आप इस बार किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? सरकार किसी का भी हो, जो गरीब का विकास होना चाहिए। आज़ादी के 75-76 साल हो गया, अभी तक जो शिक्षा हेल्थ पे जिस तरीके से विदेश में व्यवस्थाएं हैं, उस तरह से अभी तक हमें समझ में नहीं आया। कोई भी PM अच्छा होशियार होना चाहिए।
पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए लोगों के। चाहे मोदी। हाँ, बाकी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को 2014 में लोगों ने जिताया था, उस हिसाब से इन्होंने काम नहीं किया। क्या क्या कमी रह गई लगता है आपको? कमी बहुत कुछ रह गई। आपको क्या लग रहा है कि जो 2022 तक बोले थे सभी के छत पक्के के मकान पे रह गए, ये आपको दिख रहा है? सरकारी अस्पताल में चले जाइए, क्या सभी प्रकार की दवाइयाँ, सभी प्रकार के इलाज मुफ्त मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। तो क्या लगता है इस बार के जो लोकसभा चुनाव होने हैं, सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है देश में? सबसे बड़ा मुद्दा बहुत मुद्दा है। मुद्दा शिक्षा है, हेल्थ है, रोजगार है। ट्रेन पूरे प्राइवेट होते जा रहा है। गरीब के लिए जनरल जो कोच होती है वो पूरा घटाते जा रहे हैं, एसी बढ़ाते जा रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा गरीब निवास करते हैं और एसी बढ़ा रहे हैं आप। बड़ा आदमी बड़ा बनते जा रहा है। हो रहा है, समझ रहे बातों को? देश की हमारे देश के विकास में विकास पुरुष श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है आज तक इतिहास में किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। जो आज ऐतिहासिक जो रचा गया है, जो हमारे भारत देश में जो प्रधानमंत्री आज तक जो पैदा हुए हैं, श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, हर वर्ग के लिए जो कार्य किए हैं, आज तक ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जैसा नहीं हुआ है। आई एम सपोर्ट फॉर मोदी। आप युवा किसकी सरकार बनाएंगे आप? मैं तो बीजेपी की। बीजेपी। बीजेपी। हाँ जी। बीजेपी क्यों अच्छी है? क्यों? सबसे कार्यकाल अच्छा है सबसे, और लोग वो अच्छी है सबका। मजे क्यों फेंकू है? क्या फेंकू? काम किया उसने? दादाजी बात कर। दादा 10 साल में कोई विकास किया है क्या? हाँ, गरीबों के हाथ में कटोरा दे दिया। एकदम फेंकू आदमी है बिल्कुल। कौन फेंकू आदमी है? नरेंद्र मोदी है फेंकू आदमी, और कौन है? क्यों लगता है कि क्या नरेंद्र क्या मोदी? काम किया है बताओ? काम क्या किया है उसने? अपना किसान लोग, गरीब लोग है, मर रहा है। आज तक क्या एमएसपी पे कुछ किया है क्या? अरे एक मिनट, आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, बहस नहीं कर रहा हूँ। आप एक बात बताइए, एक 4th क्लास चपरासी नौकरी ढूंढने जाता है तो उसको इंटरव्यू देना पड़ता है, लिखित में पेपर देना पड़ता है। और अनपढ़ नेता जो है, नेता अनपढ़, कोई एमएलए बन रहा है, कोई एमपी बन रहा है, जो एक अनपढ़ नेता है, और चपरासी एक डिग्री लेके इंटरव्यू दे के जाता है, जब उसको नौकरी नहीं मिलती। उस पर कानून बनाए ना कि नेता को टिकट जब ही मिलेगा जब पहले एक इंटरव्यू टेस्ट पास करके आएगा। कानून बना ना संसद में कि जब टेस्ट पास करेगा तो टिकट देंगे, जब ही एमएलए एमपी बनेगा। अनपढ़ आदमी एमएलए एमपी बन रहा है और चपरासी डिग्री के लिए पेपर दे रहा है, वो कर रहा है। ये कानून क्या नहीं बनाते हैं। क्या 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 ईवीएम हैक हो सकता है क्या? हो सकता है ना, जब सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ किया है, सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ किया है वकीलों ने, जो हाई कोर्ट के वकील है, तो क्यों नहीं मान रहे उनकी बात? जब सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ दे दिया कि भाई हैक हो रहा है, हैक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ भी कर सकती है। तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते देखना। हम नहीं कहते राहुल गांधी बनेगा। कौन बनेगा? जिसकी किस्मत में वो बनेगा। हम राहुल गांधी का नाम नहीं रख रहे। जो मुद्दा है वो बता। हाँ, जो मुद्दा है, ये महंगाई बढ़ रही है, इस पे जोर लगाओ ना। ये बेरोजगारी बढ़ रही है, इस पे जोर लगाओ ना। कानून बनाओ ना इस पे। ड्राइवरों के लिए 10 साल का कानून बना दिया, ये जेल बना दी, वो बना दी। रोडों को ठीक करो ना पहले, रोडों पे व्यवस्था बनाओ। जब रोड की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो ड्राइवर क्या करेगा? रोड पे गड्ढा है, पलटता है, गड्ढे में टायर जाता है, गिरता है गाड़ी। ये है जो कानून बना के बात है, वो कानून बनाओ। आप किसकी सरकार बनाएंगे? बीजेपी। बीजेपी ही क्यों? अरे भाई, राहुल गांधी को बना के करेगा क्या, ये बताओ? हाँ, क्या करेगा बताओ? अपना बीजेपी सपोर्टेड है भाई। हाँ, फुल सपोर्टेड। तो राहुल गांधी अच्छा नेता नहीं है क्या? नहीं है, बट उसके बोलने का स्टाइल समझ से बाहर लगता है मेरे को तो। समझ नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, मतलब कुछ भी सोच के क्या बोल देता है, समझ से बाहर लगता है कभी कभी तो। आराम से आराम से। ये देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक है और आम पब्लिक कैसे लड़ रही है एक दूसरे के मुद्दे को लेकर, ये तस्वीर में देखिए। तो राज्यपाल था जम्मू कश्मीर का सत्यपाल मलिक। हाँ, किस लिए हटाया? किस लिए था? किस लिए हटाया वहाँ से? क्यों नहीं हटाएगा? आज देखो, जितना भी नक्सलाइट जो जितना भी आतंकवादी जो खत्म हुआ है ना, उससे धारा 370 हटने के नाम से, समझे ना? धारा 370 अगर नहीं हटता, आज तुम देखो जाके वहाँ पे कश्मीर में जाके देखो वहाँ पे क्या हालत थी,
कितना मारा था, लीजिए, कश्मीर लीजिए में भैया। जाके देख तो के आओ। देख सकते हैं इलाहाबाद लोकसभा के बाद चुनाव मत की करो। सरगर्मियां ऐसी ही समझे ना? तेज हो गई है। आम जनता भी अब बोलने लगी कि किसकी सरकार इस बार बनने जा रही है। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ कोमन साहू, विस्तार न्यूज रायपुर।